जय श्री राम। देखो, भगवान ने वेश्या का उद्धार कर दिया। कैसे किया? एक नगर में रहने वाली गणिका वेश्या ने एक तोता खरीदा और नियम रूप से उसके पिंजरे को साफ धोकर उसको दाना पानी देकर फिर उसे सिखाने के लिए बोलती, बोल सुआ राम राम सीता राम सीता राम। ऐसा वो वेश्या उसको बुलाती थी और उस तोते को सिखाती थी। तो गणिका ने ये उपक्रम मात्र अपने मन को बहलाने हेतु ही किया था। वो उसको कोई राम जी की पड़ी नहीं थी, सीताराम की कोई पड़ी नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि मतलब तोता को अगर बुलाते हैं तो वो राम राम कह देता है, सीताराम कह देता है। ऐसा उसने कभी किसी से सुना था वेश्या ने। तो वेश्या ने भी तोता खरीद लिया, मैं भी इसको सिखाऊंगी। अब उसको हालांकि राम नाम लेने का उसको कोई प्रावधान नहीं था, कोई मन नहीं था कि भाई मैं राम राम करूं, क्योंकि वो तो वेश्या थी। लेकिन उस तोते को बोलने के लिए और अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए उसने बोला कि तोते को रख लिया अंदर। रोज साफ सफाई करती थी, तोते को खाना पीना देती थी और तोते को बोलती थी कि तोता ऐसा बोल कि राम नाम बोल सुबह राम राम सीताराम सीताराम। ऐसा रोज उसको पढ़ाया करती थी। गणिका ने यह उपक्रम मात्र अपने मन को बहलाने हेतु किया था। नाम का जाप का भाव है जो कुभाव नहीं देखता है। जैसे पारस को सुने से पूजा स्थल पर रखा लोहे का पात्र सोना बन जाता है, वैसे ही ठीक ही बदिक की सुरी अर्थात कसाई के द्वारा जीव हिंसा के उपयोग में आने वाली सुरी को भी पारस सुवा दो तो वह भी सोना बन जाएगी। देखो, राम जी के नाम में इतना बड़ है कि वो पारस से भी बढ़कर है। पारस होता है वो सही मतलब कसाई होता है, वो रोज़ मतलब जीवों की हत्या करता है, लेकिन अगर पारस उसको सुरी को टस कर दिया जाए तो वो सुरी भी सोना बन जाती है। और पूजा में रखा हुआ कोई अपना लोहे का कोई बर्तन होता है तो उसको टच करने से वो भी सोना बन जाता है। तो इसी प्रकार से राम नाम रूपी जो उसने रोज़ वो वैश्या राम का नाम लेती थी वो तोते को सिखाने के लिए, हालांकि वो अपना मन नहीं था उसको राम नाम करने में, लेकिन उस तोते को सिखाने में वो राम राम बोल सुआ राम राम सीताराम सीताराम ऐसा सिखाने के लिए करती थी। लेकिन उस राम नाम का उस वेश्या से निकले हुए उसके मुख से जो राम का नाम था उसका कितना प्रताप है। देखो आप, एक दिन रात्रि के समय शौक में रखे पिंजरे का दरवाजा भूलवश खुला रह गया। एक दिन वो वेश्या ने वो साफ सफाई किया और उसके बाद में वो पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खुला रह गया। और वो खुला रह गया तो उसमें मौका देकर बिल्ली ने पिंजरे में बैठे तोते को दबोच लिया। और जैसे ही दरवाज़ा पिंजरे का खुला रहा तो बिल्ली घुस गई अंदर और बिल्ली ने उस तोते को मार दिया और वो ले भागी। और वो तोते को लेकर के बिल्ली भाग गई और वेश्या को पता ही नहीं चला। वेश्या तो सो गई थी और संयोगवशात कहीं से भटकता हुआ सर्प आकर उस खाली पिंजरे में कुंडली मार करके बैठ गया। और वो तोता को तो बिल्ली लेके भाग गई और उधर से वो रात को कहीं सांप भटकता हुआ सर्प आया और सर्प वो पिंजरे के अंदर बैठ गया कुंडली मार करके। अब वेश्या बेचारी को पता नहीं, वो तो रोज़ की भांति रोज़ साफ सफाई करती है और पिंजरे के अंदर हाथ डाल करके वो पूरे पिंजरे को साफ करती है और बाद में सुगा पानी देती है तोते को। तो सदैव की भांति ब्रह्म मुहूर्त अंधेरे में उस गणिका ने पिंजरे को साफ करने के लिए ज्यों ही पिंजरे में हाथ डाला त्यों ही वहाँ बैठे नागराज ने उसको डस लिया। तो जैसे ही मतलब वो गणिका ने वेश्या ने उसको पिंजरे में हाथ डाला तो अंदर सांप बैठा था और इस बेचारी को पता नहीं था अंदर कोई सुआ होगा, मेरा रोज का सुपटा बैठा है वही होगा। गणिका ने इस नाग दंश को तोते का प्यार से काटना मान लिया और गणिका ने ऐसा वेश्या ने ऐसा समझा कि तोते ने प्रेम से मेरे को डंक मारा है, सौंस मारी है, इसलिए वह ऐसा सोचती गई। और धीरे धीरे वो, अरे तू बोलता क्यों नहीं, अरे काटता क्यों है बेटा, राम राम क्यों नहीं बोलता है, बोल सीताराम 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 सीताराम। बार बार उसने रिपीट किया, लेकिन तोता बात था ही नहीं, कुछ तोता बोला ही नहीं। और अंदर बैठा था सांप, उसने डंक मारा और गणिका ने सोचा तोते ने डंक मारा है ऐसे ही प्यार से। लेकिन वो ऐसे करते करते थोड़ी देर होती रही और वो वेश्या राम 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 सीताराम सीताराम तोते को बोलने के लिए बोलती रही। उसको पता था नहीं, अंधेरे में वो सर्प दिखा नहीं, तब तक पूरे सर्प का जहर है वो पूरे वेश्या के शरीर में पूरे में हो गया और उसने वो नाम छोड़ा नहीं। और मरते समय उसने प्राण
जहर इतना था कि उसको प्राण त्यागना पड़ा, और प्राण त्यागते समय भी वो सीताराम सीताराम करती गई, क्योंकि वो उसको पता नहीं कि मेरे जहर सड़ रहा है, उसको पता नहीं कि अंदर नाग बैठा है। और तो ऐसा मतलब विचार किया कि मेरे तोते ने प्यार किया मेरे को, ऐसा करते करते वो मरते समय दम तक वो सीताराम सीताराम उस तोते को बोलने के लिए करती थी, और तब तक उसका प्राण निकल गया। और इतनी देर में नागराज का विष पूरी देह में सा गया। इस प्रकार नाम उच्चारण करते करते उसके प्राण पंखे उस वेश्या के उड़ गए, और वह अंत काल में भगवान का नाम का सिमरण फल स्वरूप भगवत धाम में जा पहुँची। ओहो, लास्ट में अंतिम में मरते समय उस वेश्या ने तोते को बोलने के लिए राम राम बोलने लगी, और उस राम राम बोलते बोलते उसके प्राण छूट गए। जब प्राण छूट गए तो सीधी भगवान के धाम में पहुंची, क्योंकि मरते समय गीता में भी लिखा है कि मरते समय यदि इंसान भगवान का नाम का सिमरण करता हुआ प्राण त्यागता है तो उसको जमदूत नहीं लेने आते हैं, उसको साक्षात भगवान के पार्षद लेने आते हैं और ले जा करके परम धाम में, परमात्मा के धाम में लेके जाते हैं उस जीव को। तो ऐसा ही उस वेश्या के साथ हुआ। थी तो वेश्या, बहुत खोटे कर्म थे, लेकिन प्राण त्यागते समय उसने भगवान का नाम लिया, इसलिए उसका बेड़ा पार हो गया, भगवान के धाम में पहुंच गई। और पूर्णतया योग्य के समान, मतलब जो योगी को जो जिंदगी भर वो माला फेरता है, योग करता है, भगवान में ध्यान करता है भगवान का, तो उसको जो फल मिला है, भाव बंधन से छूटकर जो फल मिलता है, वही फल उस वेश्या को मिला। नाम रतन पर सभी पंथ के संतों ने भरपूर जोर दिया है। इस भगवान के नाम पर सभी संतों ने पूरा जोर दिया है। और वही प्रातःकाल श्री रामदास जी महाराज ने भी आदेशात्मक भाव से एक अनूठा संदेश दिया है कि राम नाम रसना रट लीजो, रसना यानी अपनी जीव, राम नाम रसना रट लीजो, श्वास उश्वास ढील मत कीजो। भगवान के नाम में ढील नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम अंतिम समय में आता नहीं है, शुरू से अपने लेते रहेंगे तो अपने लास्ट में अपनी आदत बनेगी तो अपने मरते समय भी भगवान का नाम निकलेगा और अपना कल्याण हो जाएगा। भगवान अपने ऊपर पूर्ण कृपा कर लेंगे। बोलिए राम जी महाराज की।